हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं? इनफैक्ट हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के पीछे मदर का सबसे ज़्यादा रोल होता है। अगर आप ये 7 रूल फॉलो करती हैं तो आपके बच्चे भी आपको बहुत जल्द देने वाले हैं बेस्ट मॉम का अवार्ड। अगर आप चाहती हैं आपके बच्चे भी आपको बेस्ट मॉम का अवार्ड दें तो आपके अंदर ये 7 क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है कि आपके अंदर इनमें से कुछ क्वालिटीज़ हो भी। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है और कौन सी आपको फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम मदर्स को या हम पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि हम बच्चों को बिना डांटे, बिना पनिश किए, बिना उन्हें कुछ कहे हम उन्हें डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के ये 7 रूल आपको दिला देंगे बेस्ट मॉम का अवार्ड। तो शायद जो अब बात मैं आपको कहने जा रही हूँ वो शायद आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे, थोड़ी सी बुरी लगे। उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, सॉरी सभी फ्रेंड्स को। हम मदर्स अपने बच्चों की फिजिकली नीड्स तो कंप्लीट कर देते हैं। बच्चों के कपड़े वॉश रखना, बच्चों को नीट एंड क्लीन रखना, उनकी फेवरेट डिशेस बना कर देना, उनकी स्कूल ड्रेसेस का ध्यान रखना, होमवर्क करवाना। बट हम मदर्स अपने बच्चों की साइकोलॉजी जो नीड्स होती हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। जो साइकोलॉजी नीड्स होती है वो बच्चों को अंदर से खुशी देती है। हम मदर्स वर्कलोड के चक्कर में या इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होने के चक्कर में बच्चों को साइकोलॉजी नीड्स कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे हमें ये बोल देते हैं कि आप क्या करते हो, ये तो सभी मदर्स करती हैं, आपने हमारे लिए किया क्या है। और जो ये बच्चों के मुंह से हम वर्डिंग सुनते हैं ये हमें बहुत हर्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे टिप्स जो आपको अपने बच्चों के साथ फॉलो करने हैं, ताकि बच्चे भी आपको बोलेंगे कि माई मॉम इज़ वर्ल्ड की बेस्ट मॉम। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि बच्चों की तारीफ़ करें। फ्रेंड्स, जब आप घर में कुछ न्यू डिश बना रही हैं, ये अपने पार्टनर के लिए स्पेशल बनाया, आपने बहुत मेहनत की उस चीज़ को बनाने के लिए और आपने उनको सर्व किया, अगर वो उन डिश की तारीफ़ नहीं करेंगे तो क्या आपका दोबारा कभी बनाने का मन करेगा? नहीं। तो फ्रेंड्स, बच्चों की तारीफ करना भी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ने प्राइज़ जीता है इसलिए उसकी तारीफ नहीं करनी। बच्चे की तारीफ आपको इसलिए करनी है कि बच्चे ने एफर्ट लगाया, बच्चे ने मेहनत की है। तो बच्चों की प्रेज़ करना, बच्चों की तारीफ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर बच्चा आज स्कूल से लंच फिनिश करके आया है तो भी उसकी तारीफ करें कि वाओ, आज मेरे बच्चे ने लंच फिनिश किया है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप बच्चों की तारीफ करके सिर्फ बच्चों को उनकी खुशी ही नहीं दे रही हैं, आप बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर रही हैं। तो आप बच्चों की प्रेज ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, डोंट कंपेयर अदर चिल्ड्रन। अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और बच्चों से ना करें। हर बच्चे की क्वालिटीज़ अलग होती हैं, हर पर्सन की क्वालिटीज़ अलग होती है। और एक फ्रेंड्स, ये हम जो मदर्स या हम पेरेंट्स ये सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा हर चीज़ में परफेक्शन के साथ परफॉर्म करे, ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दें, क्योंकि परफेक्ट तो हम भी नहीं है। परफेक्ट फ्रेंड्स कोई भी नहीं होता है। हम कितने ही अच्छे पेरेंटिंग क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भूल हमसे भी हो जाती है। आपको फ्रेंड्स अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। इससे बच्चे के अंदर एक गिल्ट की भावना आ जाती है, बच्चा उस बच्चे से नफरत करने लग जाता है और धीरे धीरे आप कंपैरिजन करके बच्चे के साथ अपना भी रिलेशन कमज़ोर कर रही हैं। बच्चे को ये लगेगा कि मम्मा को मेरी तो कुछ केयर ही नहीं है, या मम्मा को मैं तो अच्छा ही नहीं लगता, मम्मा को तो औरों के बच्चे अच्छे लगते हैं। आपको अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी नहीं करना है। किसी बच्चे की क्वालिटी स्पोर्ट्स में होती है, कोई मार्क्स अच्छे लेकर आता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा होता है, तो आपको अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, यही सब चीज़ें आप अपने लिए एक बार सोच कर देखें। अगर आपके हस्बैंड ये कहें कि उनकी वाइफ तो घर को कितने अच्छे से मेंटेन रखती है या कितना अच्छा खाना बनाती है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसी तरह बच्चों की भी फीलिंग्स होती हैं, उनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है ये कि गुस्से को कंट्रोल करें, स्माइलिंग फेस रखें। मदर्स
इतना वर्क करती हैं, इतना वर्क करती हैं कि फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, वो काम जल्दी नहीं हो पाता या कुछ काम रह भी जाते हैं, तो हम उस चीज़ का गुस्सा बच्चों पर निकालने लग जाते हैं। क्या आप सोच कर देखें कि क्या ये सही है? फ्रेंड्स, आपको बच्चों के सामने हमेशा स्माइलिंग फेस रहना है। अगर आपका वर्क रहता भी है तो भी आप ये सोचें कि कोई बात नहीं, वर्क तो हो जाएगा, बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके लिए 5 मिनट का टाइम तो आप ज़रूर निकालें। बच्चे को हग करें, प्यार करें। आपको आते ही बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना है कि आपने शूज़ यहाँ क्यों रख दिया, आपने बैग शेल्फ में नहीं रखा या ड्रेस चेंज नहीं की, आते ही स्क्रीन टाइम पे लग गए हो। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा करने से बच्चे के अंदर फ्रेंड्स पेरेंट्स के लिए ही फियर हो जाता है, बिकॉज वो स्कूल से आई हैं। स्कूल में तो उन्हें सब रूल्स फॉलो ही करने होते हैं कि लाइंस में चलो, अच्छे से बैठो, अच्छे से खड़े हो जाओ, और यही सब चीज़ें हम पेरेंट्स भी करने लग जाते हैं। आपके साथ कैसे बेटर रिलेशन बना पाएंगे? आपको बच्चों के साथ इंजॉय करना है। हाँ, आप उनको ये सब चीज़ें सिखाएं, बट आने के बाद उसको 5-10 मिनट के लिए रिलैक्स ज़रूर होने दें। आप फ्रेंड्स ऐसा भी कर सकते हैं कि आने के बाद बच्चों के साथ 5-10 मिनट बैठकर बातें करें, उनको रिलैक्स फील करवाएं, उनको थोड़ा सा प्यार करें, और फिर बच्चों के साथ ये कहें कि चलो अब हम मिलकर जल्दी से अपना बेडरूम क्लीन करते हैं, फिर हम कोई गेम खेलेंगे या हम कुछ खाना खाएंगे या हम फ्रूट्स खाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप बच्चों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल कर, बच्चों को छोटी छोटी बात पर रोका टोकी करके आप बच्चों की नफ़रत के शिकार बन जाएंगे। बच्चे आपसे ही हेट करने लग जाएंगे कि क्या मम्मा की तो हैबिट बन गई है कि रोज़ हर टाइम गुस्सा करना। अपने गुस्से के ऊपर आप कंट्रोल रखें। अब जो हमारा 4th पॉइंट है वो है ये कि बच्चों को ध्यान से सुने। बच्चों के साथ बातें करना भी जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है बच्चों की बातों को सुनना। अब बच्चे छोटे हैं, आपसे बातें शेयर करना चाहते हैं और आप अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, फिर आप बच्चों के पास बैठना चाहेंगे, उनसे बातें करना चाहेंगे, और फिर बच्चे आपसे बातें शेयर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला रिलेशन बनाना है। आपको बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और आपका बच्चा आपके पास आ रहा है, कुछ शेयर करना चाह रहा है कि मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, आज बस में ये हुआ, तो आपको, अगर आप बिज़ी हैं, उसके बाद ध्यान से नहीं सुन सकती हैं, तो उसको आप ये बोल दें कि बेटा मम्मा 5 मिनट्स में अपना वर्क कंप्लीट करके आ रही हैं आपके पास, फिर हम बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। और बच्चों की बातों को जब आप ध्यान से सुनती हैं तो बच्चा आपसे हर बात शेयर करना चाहेगा। फ्रेंड्स, जब भी कोई आपकी बात को ध्यान से सुनता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। बस यही खुशी हमें अपने बच्चों को दे। फ्रेंड्स, अब आता है हमारा 5th पॉइंट। बच्चों को आपके टॉय से ज़्यादा आपके टाइम की ज़रूरत है। बट हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं तो हम उस टाइम की भरपाई करने के लिए बच्चों को बहुत सारे गैजेट्स परचेज करवा देते हैं या बहुत सारे गैजेट्स की हम शॉपिंग करवा देते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों को आपके टॉय से ज़्यादा आपके टाइम की ज़रूरत है। बच्चों के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आप ज़रूर स्पेंड करें। आपको उससे बच्चों की फीलिंग्स के बारे में पता लगेगा। बच्चे दूसरों के साथ होते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, बच्चों की थिंकिंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता लगता है। चाहे वो आप बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक करते टाइम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, या बच्चों के बेड टाइम पर जब बच्चा सोने जा रहा है उसको 5-10 मिनट कोई स्टोरी सुनाकर, या उसके पूरे दिन में उसने क्या कुछ नया सीखा, क्या उसको अच्छा लगा, क्या उसको बुरा लगा, ये सब चीज़ें आप बच्चों के साथ शेयर करके आप बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स को मोस्टली ये शिकायत रहती है कि बच्चे स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, बच्चे टीवी के सामने से उठते ही नहीं हैं। आप खुद ही सोचिए फ्रेंड्स, बाहर बच्चे सेफ नहीं हैं, घर में हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, तो स्क्रीन तो वो लेंगे ही। आजकल न्यूक्लियर्स फैमिली होती है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, इतने इतने बच्चे एक साथ खेलते थे, सुबह से लेकर शाम तक का पता ही नहीं होता था। तो आपको बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। हम पेरेंट्स टाइम की जगह बच्चों को टॉय दिला रहे हैं, गैजेट्स दिला रहे हैं, तो बॉन्ड भी उन गैजेट्स के साथ ही बनेगा ना, हमारे साथ स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है?
अगर आप बच्चों के साथ बॉन्ड अच्छा बनाना चाहती हैं तो आपको बच्चों को टाइम भी देना होगा। अब फ्रेंड्स हमारा आता है 6 पॉइंट, आपको अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना है, करेक्शन नहीं बनाना है। कनेक्शन बनाना है आपको बच्चों के साथ में। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जब भी बच्चों के साथ बैठेंगे, आपने ये सही नहीं किया, आपने ये गलत किया, आपने ये किया, आपको अपने बच्चों की जो पूरा डेली रूटीन होता है उसमें आपको अपने बच्चे की कमियां नहीं निकालनी है, उसमें आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है। आप जब भी बच्चे के साथ बैठें तो बच्चे की 5-6 पॉइंट्स में उनकी तारीफ करें कि आपने वर्क कितने अच्छे से किया, मेरे बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, या मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपको अपने बच्चे की क्वालिटीज़ उसको बार बार गिनानी है, उसको ये शो करना है कि आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, आप बहुत अच्छे हो। आपको ये चीज़ बच्चों को शो करनी है। जब आप बच्चों के सामने बच्चों की तारीफ़ करते हैं या उनकी क्वालिटीज़ उनको शो करते हैं तो आपका बच्चों के साथ एक अच्छा और बहुत प्यारा कनेक्शन बनता है। लेकिन जब पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चों की हर चीज़ में कमियां निकालने लग जाते हैं, या आपने ये सही नहीं किया, आपने ये सही नहीं किया, जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे हमारे पास बैठने से ही डरने लग जाते हैं। आपको बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना है, करेक्शन नहीं करनी है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ये कि आपको अपने बच्चे की लर्निंग को फन बना देना है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। वो आप कैसे बना सकती हैं? लाइक आप बच्चे को वर्क करवा रही हैं तो आपको डांट कर, पनिश करके या गुस्सा करके, या आपको ये गैजेट्स नहीं मिलेगा, आपकी फेवरेट डिश नहीं मिलेगी, आपने होमवर्क नहीं किया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने बच्चे की लर्निंग को फन बना देना है। आप वेजिटेबल्स वॉश करते हुए, किचन में कुकिंग करते हुए कुछ सम्स पूछ सकते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन बच्चे से पुट अप कर सकती हैं, या आप बच्चे को कोई भी काम सिखाना चाहते हैं, लाइक बच्चा इंडिपेंडेंट बनाना चाह रही हैं कि बच्चा खुद से सेल्फ अपनी क्लीन करे, बुक शेल्फ को, बैग को पैक करे, तो आप बच्चे के साथ पहले स्टार्टिंग में आप बच्चे के साथ जुड़कर, आप बच्चे से मिलकर वो काम करें कि आओ बेटा हम अपना बैग पैक करते हैं। तो जब बच्चा धीरे धीरे आपके साथ मिलकर वो काम करेगा, फिर आप बच्चे को धीरे धीरे हैबिट डालें कि अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब तो आप ये सब चीज़ें डेफिनेटली खुद से कर लोगे। अगर ये 7 क्वालिटीज़ भी आपके अंदर है, अगर आप भी ये 7 रूल फॉलो करती हैं, तो आपके बच्चे आपको देने वाले हैं बहुत जल्द ही बेस्ट मॉम का अवार्ड, या आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हैं अगर आपके अंदर भी ये सभी क्वालिटीज़ हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजें। Thank you friends watching for this video.